है गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंट के हमने काफ़ी एसेट्स हमने बना रखे हैं। ठीक है, जैसे आपको आइडिया मिल जाएगा हमने क्या क्या एसेट्स बना लिया यहाँ पे, है ना। तो लाइक देखिए हमारे पास यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, एंड देन हम लोगों ने अपना ओपन कर दिया PureF। ठीक है, यहाँ तक हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया। ये हमने लास्ट ये हमने कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखो अपना पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, ये हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ सब देखा है तो अभी बस एक ये मॉडल बचा है और एक ये। पहले इसी को करते हैं, जैसे हमारा जो विंडो बना हुआ है ना, इस विंडो के साथ इसको हम लोग कवर अप करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं भाई मॉडल कैसा है। मॉडल को समझोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मॉडल के साथ हमें कैसे काम करना है। फिर दोनों चीज़ों को समझना है। जैसे अगर हम जो मॉडल देखते हैं, मॉडल में देखो ये पार्ट में बस अलग है। ठीक है, देखो अब ये इसकी कनेक्टिविटी सेम आ रही है, ये अलग आ रही है। ध्यान से देखो पहले यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखा तो ये थोड़ा सा ऐसे इसी में से थोड़ा सा एक्सट्रूड किया हुआ है। ठीक है, अभी ये मॉडल मुझे अगर बनाना ही है, फ्रंट में गया हमने यहाँ पे क्या करते हैं, सेट कर दिया। पहले देखो मैं यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट एसेट्स कितने मिल जाएंगे। जब भी आप काम करो तो काम करते हो आपका दिमाग इतना का यूज़ होना चाहिए कि अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे लेके तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। पहले क्रॉस चेक करो यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ें ये चीज़ें यहाँ से और ये यहाँ से। अभी मुझे बहुत से मॉडल बनाने की नीड नहीं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ये उठा लिया, W प्रेस कर दिया, एक ये उठा लिया। ठीक है, एंड Ctrl D प्रेस कर दिया, मैं उठा के यहाँ ले गया। तो इनसे पहले कुछ चीज़ें बन सकती है कि नहीं बन सकती, एक को पकड़ते हैं जरा। ठीक है, पहले इसको मैंने पकड़ लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, R4 स्केल। ठीक है, और देन ये देखो यहाँ पे देख रहे हैं, ये पार्ट बस यहाँ पे है। आप इसे चाहो तो कैसे मैनेज कर सकते हो, R4 स्केल थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा मैं यहाँ पे। देख रहे हैं यहाँ पे, एंड देन W, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे देखो शैडो जैसा नजर आया, ये 3D है। ठीक है, समझना, क्योंकि हम जो ये देख रहे हैं 3D में देख रहे हैं, मतलब डेप्थ। कभी भी देखो फ्रंट क्या होता है और पर्सपेक्टिव क्या होता है समझना। ऑर्थोग्राफी भी हो, जैसे तो उसमें 2 एक्सिस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन को क्लिक कर रहा है, ये है रेड एंड ग्रीन नज़र आ रहा है, तो 2 एक्सिस हैं। लेकिन जब मैं स्पेसर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे जाकर देखता हूँ, मुझे यहाँ पे 3 एक्सिस नज़र आते हैं। तो अगर यहाँ पे 3 एक्सिस नज़र आते हैं कि ये और ये नज़र आ रहा है, तो ये क्या है, पर्सपेक्टिव है। तो वो चीज़ लाने की कोशिश मत करना, कहीं तुमने इसे मैच कर दिया तो काम खत्म। आपने मैच तो किया लेकिन वो किसी काम का नहीं रहेगा। वो पता चलेगा कि सामने वाला पर्सन बिल्कुल लेमन है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस पर जाके अब यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है समझो। यहाँ पे जो हमारे पास इमेज रेफरेंस है ना, वो लॉक करना पड़ेगा यहाँ पे। तो राइट क्लिक एंड वर्टेक्स ये सेट कर दिया मैंने, यहाँ से पार्टी कर दिया। ठीक है, Ctrl D कर दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ से देखो देखो ये यहाँ पे Shift D। टेक्निकल हमारे ये इक्वल होना चाहिए। अभी ये क्या है कि ये पर्सपेक्टिव हम मैच करने आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, तो हम उसे नहीं करेंगे, उसे थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्या काम करना है। एक तरफ हमने ये पार्ट किया, ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अब देखो ये देखा है तो ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दिख रहा है, तो डेप्थ नज़र आ रहा है। कभी भी फ्रंट में डेप्थ नज़र ऐसा नहीं आता है। तो हम लोग इससे पहले क्या कर लेंगे, पहले काम तो हमने R4 स्केल कर दिया ताकि इसके साथ हम मैच कर सकें। ठीक है, फिर इसको यहाँ से मैनेज करते हैं। अभी यहाँ से मैनेज करने हम यहाँ से सिर्फ प्रोपोर्शन लेंगे। प्रोपोर्शन समझ में आता है, जैसे देखो मैं एक तरफ का मैं मैच करने जाऊँगा, देखो ये देखो ये मैंने सेट कर दिया, ये पार्ट में से यहाँ पर आ रहा है। और यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शन की बातें करता हूँ, देखो ये सिंपल सा पार्ट एक्सट्रूडेड है, ये सीधा सिंपल सा पार्ट एक्सट्रूडेड है। तो आप ये काम कर सकते हो। अगर मैंने यहाँ पर ये कर दिया, Ctrl D कर दिया मैंने यहाँ पे, ये ले लो। ठीक है, R4 स्केल कर दिया, तो मुझे यहाँ पे फिर ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है। बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मैंने दोनों वर्टेक्स पकड़ लिया और देन R4 स्केल कर दिया। तो अगर मैं ऐसे कर दूँ तो वैसे ये पार्ट यहाँ से ऐसा हो जाएगा। गॉट इट, ये पार्ट हो गया। चलो ये हमने कर दिया यहाँ पे। अभी इस वाले पार्ट में मुझे क्या करना है, मुझे इसमें हाफ में काम करना है। जैसे देखो यहाँ पे रिंग एंड स्प्लिट कर दे, तो आधे पार्ट में मैं काम करूँ, आधा पार्ट मैं डुप्लीकेट ले लूँगा। यहाँ पे राइट क्लिक एंड फेसेस, मैंने कहा चलो भाई डिलीट कर दूँ। ठीक है, अभी यहाँ से मैं अगर मैं काम करूँ, मेरे पास यहाँ पे 2 तरीके हैं। सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, शिफ्ट एंड यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे इंसर्ट एज लुक लो, तो यहाँ पे क्लिक करना, ऑप्शन में देखना कितने हैं। रीसेट कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ पर आ जाएगा। W प्रेस कर दिया, फेसिस पे गए, फेसिस यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से नीचे वाला पार्ट डिसलेक्ट कर दिया हमने। गॉट इट, पर्सपेक्टिव में जाके F4 फोकस 4 प्रेस करके 4 and 5 देख लो, एक ही पार्ट सेलेक्ट है ना। ये क्रॉस चेक कर लेना, कहीं बाई चांस जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उन लोग से नहीं होता, तो 2 चीज़ अपना सेलेक्ट हो जाता है। देखो देखना यहाँ पे 4 प्रेस करो, यहाँ पे देखो 100 में गए, एंड देन यहाँ पे क्या कर दिया हमने, कैमरा। तो कैमरा में गया, कैमरा ऑफ कर दिया मैंने। पे राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, यहाँ से मैंने वर्टेक्स पकड़ा, भाई आ जाओ यहाँ पे, ये आ गया। इसी लाइन के अकॉर्डिंग मुझे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है। ठीक है, तो ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया, देखिए ये पार्ट में बस यहाँ पे दे सकता हूँ। तो मेक श्योर यहाँ पे चीज़ों को देखना। देखो मैं बस जो एजेस जाएगा ना, वो एजेस ऐसे जाए, जैसे देखा ये
तो मैंने गेमिंग एरो से नीचे क्लिक करते ये पार्ट मैं ऐसे रखूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो याद रखना मैं उसको मैच नहीं कर, मैं थोड़ा सा बेसिक सेव दे रहा हूँ ताकि वो एक ही लाइन में रहे, ठीक है। 4 and 5, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे देख लो F4 फोकस, यहाँ पे मैंने कर दिया 5 and 6। यहाँ पर टेक्सचर बहुत अच्छे नहीं है क्योंकि हमें अभी मैनेज करना पड़ेगा, तो हम टेक्सचर की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। तो फ्रंट में क्या ये हमें बेसिक सेटअप भी करना है। अगर देखो यहाँ से मैं चीज़ों को लिखा हूँ, ये पार्ट में यहाँ से सीधे ऐसे जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 4 प्रेस कर लो, सिर्फ राइट क्लिक इंसर्ट एज लुक टूल, यहाँ से मैंने एक एज लिया यहाँ पे, ठीक है। एंड W प्रेस करो, राइट क्लिक एंड फेसेस सेलेक्ट कर दिया। देन यहाँ से क्या कर सकते हैं, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, गॉट इट। एक बार में मेरे पास ये पार्ट आ जाएगा। ये इसके पीछे मत पड़ना सर, यहाँ पे डेप्थ नजर नहीं आ रहा, इधर डेप्थ नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो 3D है, ठीक है। तो 4 and 5 यहाँ पे देखो, तो ये बेसिक पार्ट बन गया। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिंपल सा पार्ट में सेट कर दिया फ्रंट में गए। आप चाहो तो इसको इसके अंदर रख देना, ठीक है। ये देखना भाई, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर। टेक्निकली क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ किसी के अंदर होता है तो वो ये बाहर देखो, इसका शैडो नज़र आ रहा है, तो ये पार्ट हमारे थोड़ा सा थिकनेस इसकी ज़्यादा होगी, तो R4 स्केल कर लो, ठीक है। और देन यहाँ पे एक बार क्रॉस चेक करो, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, लेफ्ट में गया F4 फोकस है ना। यहाँ से अगर मैं करूँ, मुझे यहाँ पे क्या चीज़ मिलने वाली है, मैं चीज़ों को कैसे देख सकता हूँ यहाँ पे, ये देखो, गॉट इट। अच्छा एक बार रेफरेंस को भी क्रॉस चेक कर लो। ये रेफरेंस जो हमने यहाँ पे देखा, ये कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से देखा तो किधर है, ऊपर है ना। देखो ऊपर का यहाँ का डेप्थ नज़र आ रहा है, यहाँ पे डेप्थ है, यहाँ पे अभी जो डंडे हैं अंदर की तरफ लगे हुए हैं, ज़्यादा मतलब पास बाहर नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये ध्यान देंगे भाई, जब हम लोग जो यहाँ बीच में जो डंडे लगाए ना वो अंदर की तरफ ही रहना चाहिए ना, बाहर की तरफ नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अंदर की तरफ है, इतना हमारा काम कर जाएगा। तो बेसिक प्रोपोर्शन वाइज हम लोग चीज़ों को मैनेजमेंट करें तो हमारे यहाँ पे चीज़ें दिखेंगी यहाँ पे, है ना। अब जैसे हम लोग यहाँ पे जो एडवांस टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ट्रिम शीट का, ठीक, ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया। देखो यहाँ पे ये पार्ट आ गया, इसको हम लोग चाहें तो थोड़ा सा जैसे देखो ये ज़्यादा निकला हुआ है, ये इसके लेवल में जा रहा है, देखना भाई ध्यान से देखो तो आपको ये दिख रहा होगा। देखो ये इसके लेवल में है, ये इसके लेवल में, ये 1, 2, 3 पार्ट लेवल में ये बाहर निकला हुआ है। वही पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, लेफ्ट में जाके F4 फोकस। छोटी छोटी चीज़ अगर ध्यान में रखोगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। अब मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो यहाँ से मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए क्या आएंगे। देखो अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने मॉडल कर लिया, फ्रंट में गए, ठीक है। यहाँ देखो ये इसका सेंटर बटन है, एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल कर लो। यहाँ पे डुप्लीकेट स्पेशल पे गए तो यहाँ पे गए एडिट एंड रीसेट एक्सिस, देखो एक्स है ना यहाँ पे, ये एक्स होता है, माइनस कर दो देन अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये पार्ट में बस यहाँ पर आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखना है, जब हम लोग प्रोस्पेक्टिव मॉडलिंग करते हैं तो ये देखना पड़ता है। तो ये इसके अंदर में ये गया ना, तो या तो इसके अंदर में जाए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये इसके अंदर में, इसके अंदर में, तो या तो मैं इसको ऐसे मैनेज करूँ तो इसके अंदर आएगा, या डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, सिलेक्ट दिस वन। यहाँ पे देखो पावर पॉइंट यहाँ पे ना D and V, यहाँ से वर्टेक्स पे क्लिक कर दो, यहाँ पे देन अप्लाई कर दो, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। अभी मुझे अगर सेपरेट पे काम करता तो मैं इसकी ही अनरैपिंग करके टेक्सचर करता, इसकी नहीं करता। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर रखा, ट्रिम शीट यूज़ कर रखा है ना यहाँ पे। अब ट्रिम शीट में मुझे यहाँ पे अपनी चीज़ों को मैनेज करना पड़े, तो जैसे मैंने 6 प्रेस कर दिया तो यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे देखो ये अगर मैं इसको टिक करता हूँ तो ये इसके साथ आ जाएगा ना। जस्ट सपोज चलो एक टेक्निक मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैं गया सिंपल सा पार्ट और क्या लेंगे, यूवी एडिटिंग ले लेंगे यहाँ पे। देखो यहाँ पे देखो दिस वन, ये मेरा मॉडल है। क्या करना है मुझे यहाँ पे गया और यूवी में जाके हमने क्या कर दिया, ऑटोमेटिक कर देंगे, डन हो गया। सबको सेलेक्ट करके साइड में ले चलो और फिर समझो, W प्रेस कर दिया। यहाँ पे देखो अब स्केलिंग को समझना, स्केलिंग मतलब जैसे इसकी साइज़ में आना चाहिए। ये देखो देखा, अब इसके साइज़ से क्या बताइए, और ये तो साइज़ आपको इसके साथ आएगा तो बेटर देखिएगा अपने आप, है ना। तो ये हमने यहाँ पे सेट कर लेंगे R4 स्केल। दूसरा पार्ट फिर से सिलेक्ट करो, ये फेस मेरे पास यहाँ पे ना, ये हमने सेलेक्ट कर दिया। ये पार्ट हम लोग इसके साथ लेके चलते हैं, ये पार्ट बस यहाँ पे आना चाहिए। अभी रखने के लिए मैं सीधा रख दूँगा यहाँ पे, लेकिन देखो यहाँ पे कैसे लाइनें दिखने यहाँ पे। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैं सेट कर दूँ तो मुझे लाइक इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे अगर मैं कट करना चाहता हूँ कट करनी चाहिए। जैसे देखो अभी यहाँ पे टेक्सचर की कनेक्टिविटी कैसे है मेरे पास, अगर ये सेम पैटर्न यहाँ पे है तो फिर मैं यहाँ पे देखा मेरे पास ये कैसे दिख रहा है। डबल प्रेस कर दिया, W यूवीज डबल क्लिक कर दिया, ये तो आप यहाँ से यहाँ पे रख सकते हो तो काम हो जाएगा। यहाँ पे स्पेसिंग को आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे मैं अगर छोटा करता हूँ तो छोटा करने के लिए सबको छोटा करना पड़ेगा, समझ आ रहा है। जैसे हमारे पास है ना ये और ये R4 स्केल, ठीक है। ये देखा ये हम लोग यहाँ पे
मैनेज करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर अगर मैनेज करें तो मेरे पास यहाँ पर चीज़ आएंगी ना यहाँ पे ट्रांसफर स्केल जस्ट काइंड ऑफ। अब इसको दो तरीके हैं, जैसे मान लो एक मुझे यहाँ पे ये सिंपल कनेक्टिविटी ऐसे दिखाना तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, मैं ये फ्रंट पार्ट में ऐसे भी रख सकता हूँ। फिर अगर मुझे चाहिए कि भाई यहाँ से मुझे यूवीज को सीधा करना पड़े तो मैं कट करके भी काम कर सकता हूँ। जैसे देखिए आप ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। जस्ट थोड़ा सा आपका आइडिया था, या आप इसको भी जैसे ले सकते हो यहाँ पे, जैसे अभी देखो पूरा पार्ट यहाँ पे सीधा आ जाएगा। ये यूवीज को मैंने सेट कर दिया और देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे होता है अनफोल्ड होता है और स्ट्रेट यूवीज, ऐसे भी काम कर सकते हैं। ध्यान से देखना यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसा पार्ट भी आपके पास आ सकता है। तो अगर आप काम करना चाहो तो ऐसे भी काम कर सकते हो ताकि आपके पास यहाँ पे चीज़ें दिखें यहाँ पे। तो एक तो पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट यूवीज में क्या हमने यहाँ पे सेट कर दिया, भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ ऐसे आनी चाहिए तो हमने सेट कर दिया यहाँ पे। अब यही चीज़ जैसे इसकी क्या साइड में है, फिर से सेलेक्ट कर दो, ये पार्ट देखना है यहाँ पे। अब ये पार्ट आप रखो तो यहाँ पे हमने क्या किया, यूवीज ये स्ट्रेट कर दिया, मैं कहा चला जाए यहाँ पर जाओ। फिर यहाँ पे गए, ये पकड़ लो, डबल क्लिक करता है यहाँ पे, देखना यहाँ पे। अब ये जो पार्ट है वैसे यहाँ पे, इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट यूवीज। पीछे का पार्ट वैसे तो डिलीट कर देते हैं, लेकिन चलो है तो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। देखना यहाँ पे गए तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट क्या कर दिया, कट। यूवीज को सिलेक्ट कर लो आप, यहाँ पे डबल क्लिक करो, है कि नहीं। ये आपको जस्ट प्रोसेस आपको बताना चलना चाहिए, आप यहाँ पे जो कैसे मैनेज कर सकते हो। शिफ्ट रोटेट में गए, रोटेट क्लॉकवाइज। ये देखो अब ये बड़ा पॉइंटेड सा नज़र आ रहा है। अनफोल्ड पे गए, अनफोल्ड करके देखो यहाँ पे, देखा यहाँ पे। तो ये ध्यान देना, कुछ चीज़ आपको परेशान करने के लिए लगी रहेंगे यहाँ पे। कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। पीछे वाली चीज़ मेरे को दिखना नहीं है, मैं डिलीट कर सकता हूँ, इसकी यूवीज डिलीट कर सकता हूँ, बहुत छोटा भी कर सकता हूँ, ये मान के चलो। देखना ये यहाँ से कोई नहीं देखने वाला है, आइडिया मिल रहा है। तो मैं से कई ऑप्शन में यूज़ कर सकता हूँ। तो ध्यान देना, कई बार गेमिंग में यहाँ का पार्ट भी डिलीट कर देते हैं पॉलीगन कम करने के लिए, क्योंकि टच में रहने वाला है। ओके, तो ये भी प्रोसेस होता है। फिर बाद में मत कहना सर हमें पता नहीं था पे। ये देखो ये फेसेस कहाँ का, ये फेसेस आपके पास यहाँ क्या है। तो अभी सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, फेसेस पे गए, ये डबल क्लिक, तो आपको यहाँ पे सिंपल सेट कर देना। देखो कनेक्टिविटी कहाँ देखनी है, इसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे ना, ये ऐसा, तो ये भी ऐसी होना चाहिए ना। तो सिर्फ राइट क्लिक एंड रोटेट, ये कर दिया हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डबल क्लिक, शिफ्ट राइट क्लिक, ये रोटेट क्लॉकवाइज। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और भी बताऊंगा, जैसे आपको जो भी कोई काम करना है ना, जैसे जो भी चीज़ को आप मैनेज कर रहे हो, एक चीज़ को आपको बोलूँगा, जैसे मैं आपको लाइक यूजुअली मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जब आप काम कर रहे हो तो मेरे पास चीज़ें कैसे हैं। चैनल पर जाना, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बेसिक्स के लिए भी मैंने कई चीज़ बता रखा होगा, जैसे मैंने कहा माया यूवी या अनरैप करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी होगी। मैंने आपको बोला भी होगा कि आपको यहाँ पे क्या काम करना है। यहाँ पे देखोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे कुछ टेक्सटिंग की टेक्निक्स है, ये शॉर्ट की टेक्निक है, यहाँ पे आपको कई चीज़ मिलेगा। जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्शन वाइज आप टेक्सचर कैसे कर रहे हो, तो कैसे क्या काम करने वाले हैं, या मैंने यहाँ पे कर दिया माया 1 2 तो इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो चीज़ आपको मिलेगा, इनको वीडियोस को भी थोड़ा सा आपको कवर अप करना है। जैसे यहाँ पे कुछ बेसिक यूवीज की टेक्निक है, तो कुछ प्रोडक्शन की टेक्निक है, कुछ गेमिंग है। जैसे कोई गेमिंग की टेक्निक है ना, एक घर है तो घर का लाइक टेक्सचर अनरैप कैसा होना चाहिए, ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि भाई हम लोग अब गेमिंग में जाए तो गेमिंग में कैसे काम करना है, प्रोडक्शन में कैसे काम करना है ना। तो हम लोग यहाँ पे लाइक चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी तो सब कवर अप करना है। जैसे ये देखो सिंपल बॉक्स पे हमने टेक्सचर से दे रखा है, तो कैसे हमने बनाना है। तो मैक्स माया दोनों के डेटा है, आपको एक बार थोड़ा सा तैयार करना है, ठीक है। माया टेक्सटिंग के नाम से अगर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 24 वीडियोज़ वाली पूरा डेटा है, तो उसको एक बार थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो कि भाई हमें यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज मेंटेन करना है, ठीक है। तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो अब ये पूरा पार्ट यहाँ पे हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या मेहनत नहीं करना, जैसे सिलेक्ट किया ना हमने यहाँ पे, अब ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, और इस वाला पार्ट को सिलेक्ट करते हैं, इसको मैंने कर दिया डिलीट, एडिट में गए एंड डुप्लीकेट स्पेशल हो गया। इसको सिलेक्ट कर दिया, ऑल्ट एन एच कर दिया मैंने, शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद वर्टेक्स हो जाके आप मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स कर देना, तो ये आपको चीज़ें जुड़ जाएंगी, आपको उधर टेक्सचर करने की भी नीड नहीं रहेगी। राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है यहाँ पे, ये वो पार्ट दिख जाएगा। हाँ एक चीज़ और ध्यान दें, जैसे देखो कहीं ब्लैक में नज़र आ रहा है, ये काम हम लोग क्या करते हैं, ये डुप्लीकेट का काम हम लोग अनिल में जाके भी कर रहे होते हैं। क्यों? जैसे मेरे पास यहाँ के यूवीज बच जाएंगे ना, जब यूवीज के काउंट बढ़ जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पे देखें, अब एक चीज़ और दिखाता हूँ, सिर्फ राइट क्लिक,
जैसे मैंने यूवीज पे गया, ठीक है, यहाँ से कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ पार्ट आपको देखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करते हैं, टेक्सचर को ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे रेड दिख रहा है। ब्लू रेड में क्या डिफरेंस है, जो रेड है मतलब उल्टा है। हाँ, तो यहाँ के मेरे को यूवीज़ को, ये देखो सबको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने, दिख रहा पे, तो यहाँ के ये यूवीज़ है, यहाँ पे यूवीज़, ठीक है। एंड 10 डब्ल्यू प्रेस कर दो, दिख रहा है ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो रेड में हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे फ्लिप का ऑप्शन होता है। तो आप ये चीज़ को मैनेजमेंट करोगे, जब ऐसे मॉडल को आप लेके आओगे ना अनरियल में, तो आधा पार्ट ब्लैक भी नज़र आएगा। तो समझना पड़ेगा कि आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे इफेक्टिव रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ये सेट कर दिया पूरा फुल एंड फाइनल कि चीज़ों को भाई मुझे कैसे मैनेज करना है। और लाइक जो मैंने यहाँ पे कहा भाई, मेरे यहाँ पे जो पार्ट है, खासकर ये वाला पार्ट, ठीक है पे, ये मुझे जस्ट दिख रहा है पे, जैसे ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, तो कैसे मैं चीज़ों को मैं मैनेजमेंट करूँ पे। तो यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा इम्पैक्ट और आउटपुट आपको दिखेगा यहाँ पे। और इसको अगर चाहो जैसे फेसेस सेलेक्ट करते हैं, ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट दिख रहा है पे, डबल क्लिक कर दिया तो मेरे पास ये फेसेस जो है, ये देखो। देन मैंने टेक्सचर ऑन कर दिया यहाँ पे, तो देखो ये कॉर्नर पे दिख रहा है, इस वाले टेक्सचर को मुझे यहाँ पे सेव करना पड़ेगा, दिख रहा है पे। तो या तो मैंने इसको यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ, भाई मुझे इस पे नहीं जाना है ताकि ये पार्ट दिखे। अदरवाइज जैसे ये और ये पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखो कौन कौन से पार्ट है यहाँ पे, दिस वन है ना, डबल क्लिक ये कर दिया और डबल क्लिक ये कर दिया यहाँ पे। तो मुझे एक बार में छोटा करना पड़ जाएगा, या इसको मैंने सबको सेलेक्ट करके R4 इसके अंदर कॉर्नर पर दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा करना पड़ जाएगा, तो कॉर्नर पर वो दिखे नहीं, ठीक है, लाइन चलेगी यहाँ पर। आप ऐसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये पार्ट हमने ऐसे कर दिया फुल एंड फाइनल, ठीक है। अभी इसमें क्या बचा है, एक सिंपल सा प्लेन, जो प्लेन वाला टेक्सचर है वो हम लोग टेक्सचर क्या करेंगे, एक टेक्सचर ऐसे रखेंगे जो उसको यूटिलाइज कर सकें। जैसे आप देखा यहाँ पे एक सिंपल सा फ्लैट सा टेक्सचर दे रखा है यहाँ पे। ये टेक्सचर हम लोग किस में दे सकते हैं, अनरियल में भी दे सकते हैं, ठीक है। ये टेक्सचर मैं यहाँ पे भी कोई दे सकता हूँ। अब इसका टेक्सचर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से जिस आर्टिस्ट ने बनाया है उसमें यहाँ पे उसका टेक्सचर मेंशन ही नहीं किया है। जो कोई टेक्सचर कहीं भी दिख रहा है मेरे कहीं उसमें नहीं दे रखा है, जैसे यहाँ पे देखा है। तो ऐसा हो सकता है कि आप इसको आप माया में डालना चाहे माया में डाल लो, इसमें डाल, क्योंकि टेक्सचर आपको यहाँ पे लेके तो चलना पड़ेगा। तो एक सिंपल सा पार्ट अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेजमेंट करूँ, तो एक चीज़ और भी होता है, जैसे गेम में हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये प्लेन दिख रहा है यहाँ पे, हम लोग ने एक प्लेन के साथ भी काम किया। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है हम लोग ना बॉक्स भी रख लेते हैं, ठीक है, तो वो भी काम कर सकता है। जैसे हम आप कोई चीज़ लीक ना हो, जैसे यहाँ देखिए मैंने Ctrl+D कर दिया, तो आप इसको भी यहाँ पे लेके जा चल सकते हो, ठीक है। 4 प्रेस कर दो आप यहाँ पे, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो यहाँ तक हमने मैनेज कर दिया यहाँ पे, और इसको हम लोगों ने यहाँ से ये कर दिया और यहाँ से ये पार्ट हम लोग ऐसे ऐड ऑन कर देंगे यहाँ पे। तो 4 और 5 ऐसे करके आपका यहाँ पे पूरा पार्ट एडजस्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक प्रॉप्स आपका यहाँ पे रेडी हो गया। तो आप जो प्रॉप्स बने उसका प्रॉपर नेम करके मैनेजमेंट करके, जैसे अपने यहाँ पे क्या Ctrl+G कर लो, ग्रुप कर दिया, एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री कर देना, हर एक चीज़ की हिस्ट्री डिलीट करके रखना, ठीक है। तो चलिए एक पार्ट हमारे यहाँ पे हो गया। अभी व्हाट नेक्स्ट, ये पार्ट हो गया, अभी ये पार्ट बचा हुआ है ना। तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं, तो चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करें और किस टाइप से काम करें, तो वहाँ से यहाँ पर चीज़ें बहुत ईजी में देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है।